जरा एक पल के लिए सोचिए कि किसी सुबह आपको पता चले कि आज से आपके कंट्री के सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं। आज से आप किसी किंग या ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं हैं, बल्कि आज से आप फ्रीली अपने कंट्री में रह सकते हैं। ये कोई स्टोरी नहीं है बल्कि सच है। ये दिन था 26 जनवरी 1950। लेकिन सवाल यह है कि वो दिन असल में कैसा था, लोगों के बीच माहौल कैसा था, लोग कैसा फील कर रहे थे, और ये दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आज ही के दिन को एज ए रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और लौट चलते हैं 26 जनवरी 1950 पर। इंडिया 1947 में आजाद हो चुका था, लेकिन सच यह है कि इंडिया तब भी पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम अपने कंट्री के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इंडिया ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉज पे ही चल रहा था। तो इसलिए इंडिया को जरूरत है एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिर्फ इंडिया और इंडिया के लोगों के लिए हो। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 299 मेंबर्स के साथ मिलकर अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज में लिखा। और फिर आया वो दिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली इंडिया में इम्प्लीमेंट होने वाला था। दिन था 26 जनवरी 1950। उस दिन मॉर्निंग में दिल्ली का हवा कुछ अलग था। रोड पर क्राउड था और लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में थे, और सभी लोगों के फेस पे एक उम्मीद था कि आज का दिन हिस्ट्री बनने वाला है। और फिर जैसे ही सुबह के 10:18 हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया के पहले प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया। इसी पल के साथ इंडिया ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया। अब देश का रूल किसी किंग के हाथ में नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में था। इसी दिन 26 जनवरी 1950 से इंडिया में दुनिया का सबसे लंबा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंडियन को कुछ राइट्स दिए गए, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, ये था एक नए इंडिया का ब्लूप्रिंट। उस दिन 26 जनवरी 1950 को ही दिल्ली में इंडिया का पहला रिपब्लिक डे परेड राष्ट्रपति भवन से लेकर राजपाथ तक हुआ, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने अपना ताकत दिखाया। और लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर सिर्फ परेड ही नहीं बल्कि वो अपना फ्यूचर देख रहे थे। और उस टाइम पे हर घर में टीवी नहीं होता था, लेकिन रेडियो हुआ करता था। तो इसलिए गाँव-गाँव में लोग रेडियो के आसपास बैठकर न्यूज सुन रहे थे, और बहुत से लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, और लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक इंटरेस्टिंग सवाल, 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अनाउंसमेंट किया था। इसलिए 1950 में 26 जनवरी को एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, और उसी दिन से 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होने लगा। और 26 जनवरी 1950 सिर्फ एक डेट नहीं था, ये वो दिन था जब भारत ने अपना पहचान खुद लिखा था, जब एक गरीब अमीर जात धर्म से ऊपर उठकर सब इक्वल बने। और आज जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि फ्रीडम हमें मिला था, लेकिन रिपब्लिक हमने बनाया था। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं बल्कि हम सब के अंदर जिंदा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।